इन दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पढ़ेंगे आज, परसेंटेज का। जल्दी से अगर हमारा साथी कोई भी नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको ये लाभ होगा कि जैसे मैं नई वीडियो डालूंगा उसके वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रतिशत चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जो चैप्टर नंबर 10 था। एसएससी जीडी यूपी पुलिस की हमारा कोई भी साथी अगर तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, अगर कोई भी साथी हमारा तैयारी कर रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चैप्टर हमारा कौन सा है? प्रतिशत का चैप्टर है हमारा, प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगाएंगे। लगभग 15 या 16 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। 15-16 क्वेश्चन में अगर आप लोग 11 या 12 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो ये मानिए कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। एक बार और प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर लाओगे। ठीक है, ये विश्वास दिलाता हूँ कि प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर का मैं कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है प्रतिशत का। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में पूरा का पूरा चैप्टर में कंप्लीट करूंगा। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आज लगाऊंगा और लगभग 20 क्वेश्चन में कल लगवाने वाला हूँ आपको। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट परसेंटेज का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा 2 प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। उससे पहले एक बार पुनः फिर निवेदन करना चाहूंगा, अगर हमारा कोई भी साथी नया है चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। अंत तक वीडियो में बने रहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक ठोके। तो भाई स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बताऊंगा और सभी समझ में आएगा। अब तक जितना पढ़ा है परसेंटेज में उसी का ही रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाइए। देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितने परसेंट अधिक है या कम है। ए की अधिक है या बी की अधिक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ए बी तो मत भी, बिल्कुल भी मत लिखो, ए और बी लिखो ही ना। सिर्फ ये देखो कि कितने परसेंट अधिक है। 10% अधिक है तो एक अगर 100 है तो दूसरा 10% अधिक है। ये चीज तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए ये है या बी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब लास्ट में देख लो, वो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कमी है। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला लगा दो। प्रतिशत कमी का क्या फॉर्मूला मैं बताया था? प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे। नंबर पहला, प्रतिशत कमी का ऊपर आएगा अंतर गुना 100 और बटे, अगर कमी पूछ रहा है तो नीचे आएगा अधिक वाला। अगर कमी पूछ रहा है तो नीचे आएगा अधिक वाला। ठीक है, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे तो अंतर गुना 100 और नीचे आएगा कम वाला। ठीक है, उल्टा आता है। तो अंतर दोनों में आपको दिख रहा है, 100 में और 110 में अंतर है हमारा 10 का, और गुना 100, और नीचे अधिक वाला, दोनों में अधिक कौन सा है? 110 है। एक चीज और ध्यान से देना, अंतर हमेशा वही होगा जितने परसेंट वो अधिक या जितने परसेंट वो कम कहेगा। यहाँ 10% अधिक कहा था तो अंतर 10 ही आएगा। देखो 10 मैंने लिखा है। अगर 20% कम कहेगा तो एक 100 लेंगे, एक 80 लेंगे, लेकिन अंतर फिर भी दोनों का 20 ही आएगा। जितने परसेंट वो अधिक कहे, जितने परसेंट वो कम कहे, तो उसका हमेशा आपको प्रतिशत वही लेना है जितना वो अधिक वो कम कहेगा। ठीक है, सोल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल। 100/11, 100/11 का क्या मतलब है? 9 सही 1/11% आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। तो इतने प्रतिशत की कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आंसर की बात करें तो 9 सही 1/11 ऑप्शन नंबर इसका अगर आप लोग ए लगाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पूरे क्वेश्चन में भाई, आराम से सोल्व कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हो, यहीं पे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। ए की आय की बी की आय से 20% कम है। हमें नहीं पता कि ए और बी का, तो हमें मतलब ही छोड़ना है। 20% कम है, एक को 100 ले लो, एक को 80 ले लो। ठीक है, उसने पूछा है कि बार प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक है? तो प्रतिशत वृद्धि उसने पूछा है। तो प्रतिशत वृद्धि का अगर आप लोग फॉर्मूले की बात करें तो अंतर गुणा 100 और बटे कम वाला आएगा अब की बार। ठीक है, तो अंतर कितने का है? वही 20 का, और गुना कितना? 100। वृद्धि पूछा है तो दोनों में नीचे कम वाला आएगा। ठीक है, उल्टा आता है। 20 चौक 80 और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25% की वृद्धि हमारी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसका अगर बी लगाओगे तो राइट आंसर प्राप्त कर लोगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं प्रतिशत वृद्धि के भी और प्रतिशत कमी के भी।
और 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट के। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक ठोके भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे आज बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। इनसे आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, एसएससी जीडी का पेपर हो या फिर यूपी पुलिस का पेपर हो, 2 से 3 क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं निश्चित तौर से। ठीक है, बढ़िया जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि घी के मूल्य में 40%, यदि घी के मूल्य में 40% कमी की जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो खर्च उसका पूर्ववत रहे, तो ये फॉर्मूले आपको 2 बताए थे मैं। खर्च पूर्ववत रहे, खर्च पूर्ववत के 2 फॉर्मूले थे। कौन कौन से? खर्च पूर्ववत में हमें एक तो देखना था स्टार्टिंग में क्या कह रहा है। अगर स्टार्टिंग में वो वृद्धि कर रहा है, स्टार्टिंग में अगर वो वृद्धि कर रहा है तो फॉर्मूला रहेगा x गुना 100 और बटे 100 माइनस y, 100 माइनस x। ठीक है, जो ऊपर गुणा में वो नीचे माइनस में हो जाएगा, सॉरी वृद्धि में आएगा प्लस। ठीक है, और अगर वो कमी कहेगा स्टार्टिंग में, हमें स्टार्टिंग का देखना है, ये मेन चीज है। स्टार्टिंग में वृद्धि, स्टार्टिंग में कमी कहेगा तो ये आएगा ऊपर सेम रहेगा x गुना 100 और नीचे आएगा 100 माइनस x। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जितने भी फॉर्मूले लिखा हुआ है सभी का रिवीजन करा दूंगा, पिछले वालों का जो भी फॉर्मूले है कोई नहीं बचेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन में आपको लगाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो खर्च पूर्ववत रहे के लिए हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखना है हमें। स्टार्टिंग में क्या कह रहा हूँ कि घी के मूल्य में 40% कमी हो गई, तो स्टार्टिंग में हमें कमी मिला है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है, प्रतिशत कमी का फॉर्मूला, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने कमी बोल दिया है 40% की, तो कमी का फॉर्मूला x गुना 100 बटे 100 माइनस x। ठीक है, और इस x की जगह क्या दिया है उसने, 40 गुना 100 बटे 100 माइनस x, यानी कि 100 माइनस 40 बचेगा 60। 0 से 0, 2 से कैंसिल करोगे 2, 2 से कैंसिल करोगे 3, 100 दूनी 200 बटे 3 तो 66 सही, 2 बटे 3%। आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो, क्योंकि 200 बटे 3 आंसर नहीं मिलने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का 66 सही 2 बटे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे नेक्स्ट वाले। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, नोट डाउन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, बढ़िया क्वेश्चन आज सारे के सारे होने वाले हैं। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल हीरो बना दूंगा परसेंटेज का आपको, बिल्कुल हीरो। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे नहीं आता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पंखे के मूल्य में 25% कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ गई। तो एक बार तो हुई है 25% की कमी और एक बार हुई है वृद्धि। कितने परसेंट की? 40%। क्वेश्चन आप लोग लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया। पंखे के मूल्य में 25% कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ गई। ठीक है, 40% बढ़ रही तो वृद्धि और कमी हो रही तो 25%। ठीक है, किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, एक बार वृद्धि है, एक बार कमी है। ठीक है, अगर दोनों बार वृद्धि आई तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, x प्लस xy बटे 100। अगर दोनों बार वृद्धि आई, यानी कि x भी प्लस का और y भी प्लस का। अगर एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो अब की बार x प्लस का और y माइनस का, यही तो है, रखो इस फॉर्मूले में x प्लस का, y अब की बार है माइनस का। ठीक है, ये प्लस, अभी प्लस जो लिख रहा हूं, x प्लस का ये रखूंगा और y माइनस का। ठीक है, तो माइनस प्लस का x और माइनस का y, तो क्या आएगा, माइनस का xy, और ये माइनस आ जाएगी इस प्लस के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, माइनस ही, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, माइनस xy बटे 100। तो फॉर्मूला क्या बना, अगर एक बार वृद्धि है और एक बार कमी है तो फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई माइनस xy बटे 100। ठीक है, चलिए x की जगह मेरे पास प्लस का है 40, माइनस y की जगह 25, माइनस 40 गुना 25 और बटे कितना होगा 100। 25 चौका 100, 4 से कैंसिल करेंगे 40 को तो 10 आएगा। ठीक है, देखो 40 में से ये 25 माइनस कर दो, या फिर माइनस के 25 और माइनस के 10, तो माइनस के 35, 40 में से माइनस के 35 कट का तो कितने बचे, सॉरी 5%। जब प्लस का आया तो वृद्धि होगी और माइनस का आया तो कमी होगी, तो 5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, अगर दोनों बार वो कमी कमी कहते तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर दोनों बार कमी कहेगा तो x भी माइनस का और y भी माइनस का। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दो, x माइनस का है तो माइनस का x ही रहेगा, y माइनस का है तो माइनस का y रहेगा,
प्लस, देखो यहाँ पे माइनस एक्स रखूंगा और माइनस का वाई रखूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो एक्स वाई आएगा, तो सीधा सीधा प्लस ये जो का जुड़ा हो जाएगा प्लस एक्स वाई बटे 2। तो अगर दो बार दोनों बार कमी कमी हो गएगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, इसे मैं रख कर दे रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िए, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 10% 20% की कमी। अब की बार कमी आ गई दोनों बार, 10% की कमी है और 20% की कमी, यहाँ पर भी कमी है और यहाँ पर भी कमी है। पूछ रहा है कि आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों बार कमी है तो माइनस का एक्स आएगा, माइनस का वाई रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा एक्स वाई बटे 100, ठीक है। इसमें मान रख देना। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। सेल्फ करिए थे घर पे और कमेंट में जो भी करेगा सही आंसर, तो वो ये समझना कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो अब तक 5 क्वेश्चन हमने करे हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई। 6 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, 6 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी। ये तो क्वेश्चन फिर वही आगा, 20% वृद्धि और 10% कमी, एक बार वृद्धि एक बार कमी, ठीक है। क्षेत्रफल भी पूछ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से सेल्फी करोगे और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दोगे क्वेश्चन नंबर लिख के, क्योंकि देखिए भाई टाइम वेस्ट करे तो कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग दोनों आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है, चलिए 7 भी लिख दे रहा हूं। 7 में क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। एक बार तो है वृद्धि 10% की और एक बार है 30% की कमी। फॉर्मूला यही यूज कर लोगे, आंसर निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये अब क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। देखिए, किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर देने से, किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्षेत्रफल समान का मतलब खर्च पूर्ववत रहे, क्षेत्रफल न बदले। देखो, क्षेत्रफल समान का मतलब पूर्ववत रहे और इसका मतलब क्या है, खर्च न बदले, खर्च क्या रहे, पूर्ववत रहे। दोनों की एक ही बात है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे, जिसमें खर्च पूर्ववत रहे। हमें देखते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टार्टिंग में किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, तो भाई 20% की वृद्धि है तो वृद्धि का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। समझ आ रही है बात। खर्च पूर्ववत में तो प्रतिशत वृद्धि और खर्च पूर्ववत का फॉर्मूला x गुना 100 और बटे क्या करेंगे 100 प्लस एक्स, ठीक है। 20x की वैल्यू तो 20 गुना 100 और 20 इसमें जोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 6, 2 से कैंसिल करेंगे 50, 2 से कैंसिल करेंगे 3, तो 16 सही 2 बटे 3 आप लोग सोल्व करोगे, इसका आंसर आप लोग प्राप्त कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 16 सही 2 बटे 3 अगर आप लोग इसका बी ऑप्शन लगाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं भाई 9 क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब क्वेश्चन बदल गया, क्षेत्रफल में कमी पूछ रहा है। क्षेत्रफल समान रहे ये नहीं कहा है, क्षेत्रफल में कमी पूछा है। तो क्षेत्रफल वृद्धि और क्षेत्रफल कमी, कमी प्रतिशत 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटो, याद करो ये फॉर्मूला मैंने बताया था। और अगर वृद्धि की बात करें तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। क्लियर है, ठीक है भाई। 2 इस x की गुणा में है और ये इसकी घात के रूप में ऊपर बढ़ जाएगी और नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। प्रतिशत कमी उसने कहा है
10% घटा देने से तो कमी कहाँ है, तो 10% इस x की जगह पुट कर दो। 10 यहाँ रखोगे 10 दूनी 20, 10 यहाँ रखोगे तो 100 स्क्वायर है ना, 100 से 100 कैंसिल, बचेगा 1, तो 19% हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो कितने प्रतिशत कमी होगी क्षेत्रफल में? 19% की। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सी लगा दोगे। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग इसका सी लगाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 9 तक के क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आए हैं, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, 15 क्वेश्चन मैं आज आपको लगवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर यहाँ तक के क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक ठोके भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कल हमने एक नोटिस के बारे में बताया था, ETRP वाले, ETRP। जिसने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने इसमें बताई हैं। 2 नोटिस जारी हुए थे, एक हमारा OTR का हुआ था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, और एक हमारा हुआ है ETRP का। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस है, कंपनी के लिए है, टेंडर छोड़ने के लिए है। ठीक है, अच्छे से हमारी भर्ती हो तो 7 से 8 दिन के अंतर पे ये टेंडर हमारे जारी किए गए, तो इससे बिल्कुल साफ है कि भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, डटे रहिए। ठीक है, यकीन रखिए जो मेहनत करेगा तो वर्दी उसको अब की बार जरूर मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, देखिए 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पे, शेष नहीं कह रहा है बार बार, 15% मनोरंजन पर खर्च करे और 700 रुपए की करता है बचत। ये पूरी चीज मैंने इसलिए लिखी है, आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसकी मासिक आय कितनी है? ठीक है, मासिक आय निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, किस तरीके से बताया था। देखो मासिक आय निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था मैंने क्या, कि बचत और गुणा 100/100 माइनस, ये सारे के सारे हो जाएंगे माइनस 100 में से नीचे करके। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस ये सब, 100 माइनस x y z या जितने भी आ रहे हैं ये माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। जब शेष नहीं कहेगा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, जो हमारी लॉन्ग वीडियो परसेंटेज की रही है, मैंने बताया था उसमें। ध्यान रखो आप लोग कि जब बार बार वो शेष नहीं कहेगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने डाली हुई है, तो फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। ठीक है, बचत कितनी है हमारी 700 की गुना 100/100 माइनस ये सब जोड़ के माइनस कर दो 100 में से और नीचे लिख दो 20, 50, 65, तो नीचे आ जाएगा हमारा 35, और 35 दूनी हो 70, 20 आगा, सीधा सीधा था आंसर हमारा 2000 हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, कितनी आय है उसकी मासिक आय? 2000 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आपको प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो तब है जब वो ये कहेगा, बार बार शेष नहीं कहे, शेष आए नहीं क्वेश्चन में, और जब शेष आएगा तो क्या फॉर्मूला रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। देखिए मैं दोनों फॉर्मूले से एक बार लिख दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसा लेके चलूं पोर्शन को कि कुछ भी चीज छोड़ी ना जाए और सभी क्वेश्चन को आप लोग कर दो। ठीक है, आए शेष नहीं, जब वो शेष नहीं कहेगा तो सीधा सीधा सा बचत गुणा 100/, और 100 माइनस जो भी देगा वो सब हम जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और आय जब वो शेष कहे, क्या कहे? शेष कहे। शॉर्ट वीडियो डाली हुई आप लोग देख सकते हो जाकर। बचत लेंगे, गुणा ऊपर का 100 जो का जो आएगा। ये जो कंडीशन है ये अलग अलग हो जाएगी, 100 माइनस एक्स, फिर गुणा लगाएंगे 100 माइनस वाई, फिर गुणा लगाएंगे 100 माइनस जेड, इस प्रकार। ठीक है, यानी कि सबसे पहले 100 माइनस एक्स, फिर 100/100 माइनस वाई, फिर 100/ जितना भी आएगा 100 माइनस जेड, कहीं तक भी आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, तो इतना अंतर है दोनों की दोनों शॉर्ट ट्रिक में। शेष नहीं तो ये, और अगर शेष कहे तो ये। इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने एक ले रखा है, जो क्वेश्चन नंबर आपको 11 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। देखो यहीं पे लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रमन की आय, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए भाई, क्वेश्चन क्या लगा रहा है। रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का 10% जाता पर। ये इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर शेष बार बार कहेगा
तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। ठीक है, बचत उसने कितने की करी है, देखो 5400 की करी है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ गुणा 100/100 माइनस एक्स। पहले नंबर पे 20% कहा है तो माइनस कर दो 80 आएगा। दूसरे पे 25% कहा है तो 100 में से 25 माइनस करोगे तो 75 आएगा। और अगली बार 10% कहा है तो 100 में से 10% माइनस करोगे तो 90 आएगा। सोल्व कर दो, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो 0 से 0, इस 0 से 0 और 9 6 54, 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 3 दूनी 6, 2 चौक 8 और 25 चौका 100 और नीचे और कुछ नहीं बचा। 25 चौका 100 और 100 की 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भी दोनों क्वेश्चन में। ऐसे करा दूंगा परसेंटेज चैप्टर की, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना आता होगी। ये 100% आप लोग लिख कर ले लो बिल्कुल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़िए। सुभाष ने अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर। क्वेश्चन नंबर 12 भाई सेम है, ध्यान से देख लीजिए और कमेंट करके इसका आंसर मुझे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, बिल्कुल सेम। मासिक वेतन पूछा है, बचत दी है और बार बार शेष कहा है, तो जो लास्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था जिसमें शेष कहेगा वो फॉर्मूला इसमें यूज करना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। 13 कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। ध्यान देना भाई, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। ध्यान देना कितनी है, 50,000 मैंने लिख दी। ठीक है, इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब 100 से आगे चलेगा काम। 5% की वृद्धि तो 105/100 लिखेंगे। और अगली बार फिर वृद्धि कहा है 10% की तो 110/100 लिखेंगे। अगली बार फिर वृद्धि कहा है 20% की तो 120/100 लिखेंगे। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ये होगी जो हम सोल्व करके अब आएगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे और कुछ नहीं बचा, ऊपर बच रहा है सिर्फ 5, 105 और 11 और गुणा 12। ठीक है भाई, यही तो बच रहा है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए इनकी मल्टीप्लाई करा दो आप लोग। देखो 5 5 25, 5 कम 5, ये आगा 525 और गुणा 11 की कराओगे, 11 दूनी 32 हासिल, 11 दूनी 22 हासिल लगे 2, 11 और 2 13, 132 आगा। ठीक है, और 5 दूनी 10, एक लाइन में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 10 0 3 9 00 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 59,300। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात करें तो 13 का ऑप्शन नंबर आप लोग ये लगा लोगे भाई। कैलकुलेशन नहीं है, अपने तरीके से किसी भी प्रकार आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मेन मकसद जो है कि हमारा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसका तरीका क्या रहेगा वो समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भाई, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो में बनी रहे, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं भाई, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। देखिए, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। चुनाव वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ध्यान देना। ये 2 उम्मीदवार थे जिनमें जीतने वाले उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त करिए। मान लो कि ये जीत रहा और इसे 54% मत मिल गए, तो दूसरे को, हारने वाले को कितने मिले हैं, हारने वाले को मिले हैं 46%। ये हार गया और ये जीत होगी। कितने से जीत हुई वो देख लो अब, 640 मतों से जीत गया। ये जीता 640 थे तो इसे भी जिता दो, जीत बराबर जीत रख देंगे। 640 थे जब ये जीता तो ये 640 थे, माइनस हुआ होगा, कम हुआ होगा, 640 से हारा होगा तो इसे जिता दो, जीत बराबर जीत रख सकते हैं। 46% इधर आगा, माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8% बराबर आएगा 640। कोई दिक्कत, 46% इसमें में माइनस कर दिया। ठीक है, वो निकलवा रहा है क्या, उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो मत 54 और 46 पड़े, तो ये टोटल यानी कि 100% हमें निकालना है। ठीक है, इस 8 नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए 100%। 8 8 64, 80 आगा 1% के बराबर। हमारा वही तरीका, हमें चाहिए 100%। 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 ही कम 100 से इधर करेंगे तो सीधा सीधा 8,000 में आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग इसका सी लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की,
स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई, बाद में अपना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। किसी मशीन का मूल्य 48,000 रुपए है, ठीक है, तथा इसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब कमी हो रही है, ठीक है, कमी घटना। तो 2 वर्षों बाद इसका मूल्य क्या होगा? 5% की कमी हो रही है, ध्यान देना, 5% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसका मतलब ये बचेगा 95% पहले साल में। 2 वर्ष तक उसने कहा है, 2 वर्ष के बाद क्या रहेगा? तो एक बार फिर 95/100 हम इसमें करके दिखाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3, सॉरी 3 ही जीरो कटेगी, 1 जीरो रहेगी अभी, ठीक है। चलिए 10 बचा है, 5 से कैंसिल करो 19 आएगा, और 5 से कैंसिल करो 2 आएगा, 2 से फिर 48 को कैंसिल करा दो, ये आएगा 24, ठीक है। तो क्या बचा? 24 गुणा 19 और गुणा 95, ठीक है। इसको सोल्व कर लो आप लोग, जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एक काम करो, 19 चौक 76, हासिल लगे 7, ठीक है ना। और 19 दूनी 38 और 7 45, 456, और गुणा इसमें होनी है 95 की। 95 ना क्या लिख सको आप लोग? 95 लिख सकते हैं हम 100 - 5। इसकी मल्टीप्लाई करा देना, माइनस करा देना, कैलकुलेशन तो अपने हाथ में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आपको ए प्राप्त हो जाएगा, 43,320, 43,320, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर का प्राप्त कर लोगे, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 1 परसेंटेज चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 जो था आदर्श अग्रवाल के अंदर से। और एसएससी जीडी जो यूपी पुलिस का हमारा कॉमन चैप्टर था भाई। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की हमारी तैयारी चल रही है। अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है, कोई साथी हमारा नौकरी चाहता है, गवर्नमेंट जॉब चाहता है, वर्दी चाहता है, तो वो जल्दी से चैनल पर विजिट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। मैथ और रीजनिंग की बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही है, सारे के सारे जितने भी टॉपिक है वो सब कंप्लीट आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक ठोके, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।